नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 36 और 37 का रिवीजन। आइए देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा किसकी है बुक है? तो अमित त्रिपाठी की बुक है। असुरा टेल ऑफ द वैंक्विस्ड आनंद नीलकांतन की बुक है। द राइज ऑफ शिवगामी क्वीन ऑफ माहेश्मती अजय रोल ऑफ द डाइस किसका है? तो आनंद नीलकांत की बुक है। शेष कादम्बरी अलका सरावगी की बुक है। और वायुपुत्रों की शपथ रावण सीता ये अमित त्रिपाठी की बुक है। अगला क्वेश्चन है, रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। ये 14 जून से शुरू होता है और 3 दिन तक ये मनाया जाता है। रज पर्व भैया होता क्या है? तो धरती माता का मासिक धर्म होता है। इसका जो पहला दिन है उसे रजो कहते हैं, दूसरा दिन मिथुन संक्रांति और तीसरा दिन भूदाहा या बासी रज कहते हैं। नुआखाई, पुरी बीच फेस्टिवल, छऊ महोत्सव ये कहाँ का है? तो उड़ीसा के ही क्या है भैया? तो ये फेस्टिवल हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है झिझिया। झिझिया बताएंगे भैया कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है। देवी के 3 रूपों किसमें पूजा की जाती है? किसकी? किसी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की। और ये कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। विदेशिया, जाट जटिन, जोगीड़ा जिसे होली नृत्य भी कहते हैं, झरनी, पमरिया ये किसका? तो बिहार के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है शाश्वती सेन, ये किससे संबंधित है? तो बताएंगे भैया कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये क्या है भैया? तो बिरजू महाराज की शिष्या हैं और 2004-5 में के संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। रोशन कुमारी, जानकी प्रसाद, श्यामा भाटे, आदिति भागवत ये कथक से संबंधित हैं। सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह ये मणिपुरी से संबंधित हैं। भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। अच्युता मानसा और हलीम खान जो है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा जो हमारा ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क है जिसे हम क्या कहते हैं? कलियार पार्क। क्या कहते हैं? कालियार पार्क कहते हैं। तो कहाँ? ये गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क की बात करें, वंशदा नेशनल पार्क की बात करें, ये भी गुजरात में है। किताम पक्षी अभ्यारण्य, मेनन वन्यजीव अभ्यारण्य ये सिक्किम में है। कलेसर, सुल्तानपुर ये हरियाणा में है। बात करें फॉसिल, पेंच और पन्ना ये कहाँ? तो एमपी में है ये हमारे नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कार्बिलान कप किससे संबंधित है? तो बताएंगे टेबल टेनिस से संबंधित है। यह एक महिला कप है। जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, वर्ना वैलेक कप ये सब किससे संबंधित है? तो टेनिस के जो है ये महिला कप हैं। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन होता है? तो बताएंगे इंग्लैंड है और अन्य नाम इसका पिंग पोंग होता है। क्या नाम होता है ये? पिंग पोंग। किसका? टेबल टेनिस का। अच्छा, और कुछ हम कप की बात कर लेते हैं किसके हैं। तो मर्फी कप किसका है? मर्फी कप। और डनहिल कप ये गोल्फ का है। बेटन कप, आगा खां कप ये हॉकी का है। उबेर कप, थॉमस कप ये बैडमिंटन के कप हैं। अगला ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। ठुमरी की शुरुआत 1847 से 56 तक मानी जाती है। अच्छा, नवाब आजिद अली शाह ने इसे क्या किया था? शुरू किया था। किसको? ठुमरी को। ये 3 प्रकार की होती है, एक पंजाबी, एक लखनवी, एक पूर्वी होती है। गिरिजा देवी की बात करें तो ये सैनिया घराने से और बनारस घराने से संबंधित हैं। इन्हें पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में और विभूषण 2016 में इन्हें मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है जहांगीर की जीवनी किसने लिखी है? तो मुतादिद खान ने लिखी है और इसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग में अमीर तैमूर लंग और बाबर और हुमायूं के बारे में बताया गया है। दूसरे में अकबर के बारे में और तीसरा जो है वो जहांगीर के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो बताएंगे फतेहपुर सीकरी है, जिसका निर्माण 1569 से लेकर 70 के बीच में हुआ। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन है उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो राणा उदय सिंह ने की थी। कब? 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद। जयपुर के संस्थापक की बात करें तो सवाई जय सिंह हैं। चित्तौड़गढ़ के चित्रांगद मौर्य, अजमेर के अजय राज, जोधपुर के राव जोधा, बीकानेर के राव बीका और भरतपुर के राजा सूरजमल हैं। क्या भैया? तो इसके संस्थापक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना पर हमला किया। तो बताएंगे 1219 ईस्वी में। और तैमूर लंग बताएंगे तो कब? 1398 में भारत आया। अच्छा, गेहूं की खेती किस मृदा में होती है? तो बताएंगे सुअपवाहित दोमट मृदा में ये होती है। टेम्परेचर कितना हो सकता है? तो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर में होता है। और समशीतोष्ण जलवायु जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जलवायु कैसी? तो समशीतोष्ण जलवायु की इसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? तो बताएंगे जो मुस्लिम है वो सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है। कितना? 14.2%।
जैन की बात करें 0.4%, ईसाई की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं 2.3%, और पारसी बताएंगे तो 0.006% हैं। कुल अल्पसंख्यक जनसंख्या कितनी है तो बताएंगे 19.3% कुल अल्पसंख्यक जनसंख्या है। और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना का एक्ट कौन सा था तो 1992 था, और 17 मई 1993 में ये भैया क्या हो गया तो वैधानिक घोषित हो गया। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा, पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफान को क्या कहते हैं तो काल बैसाखी कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। असम में बताएंगे बोर्डो इशला कहते हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा में भी इसे क्या कहते हैं काल बैसाखी कहते हैं। अच्छा, यूएसए की अगर बात करें स्थानीय तूफान को तो चिनूक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शनि के उपग्रह कितने हैं तो बताएंगे 145 है जो कि सबसे ज़्यादा है। बृहस्पति की 92 हैं। यूरेनस के 27 हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी की 1 है जो कि चंद्रमा है। वरुण के 14 हैं। ठीक है, मंगल के जो 2 हैं वो कौन है, फोबोस और डीमोस जो हैं मंगल के 2 हैं। अच्छा, कुल उपग्रह कैसे हैं तो बताएंगे 145, 92, 27, 14, 2 और 1, ऐसे करके हमारे कुल उपग्रह हैं। टाइटन की बात करें तो टाइटन का किसका है तो शनि का है। टाइटेनिया बात करें तो अरुण का है। ट्राइटन वरुण का है। और गैनीमीड बृहस्पति का है। और यूरोपा भी किसका है तो बृहस्पति का है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कवास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, गुजरात में है। अच्छा, तिरोड़ा महाराष्ट्र में है। मेजिया वेस्ट बंगाल में। सूरतगढ़ राजस्थान में। बात करें भैया कुंडम कुंडम कहाँ का है तो तमिलनाडु का। रावत भाटा राजस्थान का। नरौरा यूपी का। तालचेर उड़ीसा का। और वल्लूर जो है वो तमिलनाडु के क्या भैया तो कुछ थर्मल पावर स्टेशन हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित की गई दोहरी व्यवस्था स्थापित की तो बताएंगे जो ईस्ट इंडिया एक्ट था हमारा 1784 का, उसके तहत ये हुआ। बताएंगे ये जो कंपनी में द्वैत शासन था वो 2 प्रकार था, एक बीओसी था बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा, और एक था हमारा बीओडी क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या संबंधित बताएंगे भैया तो राजनीतिक मामलों से संबंधित है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक मामलों से संबंधित है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला भी है 1773 का एक्ट। ठीक है, एक्ट में सुधार करने के लिए क्या आया था तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। किसके द्वारा लाया गया था तो बताएंगे वारेन हेस्टिंग द्वारा 1773 का एक्ट आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसे कहते हैं किसे तो 1773 के एक्ट को। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 43 भी क्या बताता है तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना आर्टिकल 43 भी बताता है। 40 क्या बताता है आर्टिकल तो ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 बताता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को बताता है। आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार बताता है। और 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। सहकारिता शब्द कब से जोड़ा गया तो आर्टिकल 19A में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्य परिषद में भारत के पीएम द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्र के कितने मंत्री होते हैं तो बताएंगे 6 मंत्री होते हैं। आगे देखते हैं हम। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 6 रोगों को खत्म करने के लिए पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षेप 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। कब से कब तक मतलब तो 2025 तक 6 रोगों को खत्म करने का लक्ष्य है। बताएंगे ये कालाजार खत्म करने का लक्ष्य कब से कब तक है तो 2023 में है। और WHO का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। HIV एड्स का 2030 तक। और सड़क दुर्घटना आदि करने का लक्ष्य कहाँ तो 2024 तक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, युवा 2.0 योजना। ठीक है, 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रम है। कौन सा भी है तो युवा 2.0 योजना। शुरुआत इसकी 2021 में होती है। किस मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और इसमें 75 लेखकों का चयन होगा और 50,000 से लेके बताएंगे कितना भैया तो 50,000 जो है ये 6 माह तक जो है दिया जाएगा। इन किसको भैया तो 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए ये क्या क्या है भैया तो कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को ठीक है प्रचलन से बाहर करती है, ये किसका नियम है तो बताएंगे ये ग्रेसर का नियम है। अगला है, भारत में 5G की शुरुआत कब हुई बताएंगे भैया 2022 में IIT मद्रास द्वारा। 2G की 1995 में। 3G की 2009-10 में। और 4G की 2012-13 में शुरुआत हुई। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का क्या अर्थ है बताएंगे भैया ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो GVA का अर्थ है। और हम कुछ फुल फॉर्म दे सकते हैं। NBA का क्या फुल फॉर्म है तो नेट वैल्यू एडेड। और GDP-FC का क्या है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GDP-MP का क्या है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। TVC के क्या है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है TVC का फुल फॉर्म है। और TFC की बात करें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इसका क्या है फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है कृत्रिम मधुरक
क्या होता है भैया, तो सैक्रिन होता है। और इसका अन्य नाम क्या बताएंगे, कृत्रिम मधु का अन्य नाम किससे जानते हैं, तो एस्पार्टम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कोशिका के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य की किस कोशिका के तीन मुख्य भाग हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक को कोशिका झिल्ली अलग करती है। इतना क्लियर हो गया भैया। हाँ, अगला देखते हैं हमारा। अगला हमारा सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, तो बताएंगे नेपाल में बनाने जा रहा है, नेपाल बनाने जा रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के को लॉन्च किसने किया, तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो वो क्या है इसमें, तो हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हिमकैड योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई है। किसानों की सिंचाई में सुधार के लिए योजना लॉन्च की गई है। नारी को नमन योजना भी हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, तो तेलंगाना किया गया है। प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की योजना तेलंगाना में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना द्वारा 100% कवरेज कहाँ हुआ, तो तेलंगाना में। नेथन्ना बीमा योजना बुनकरों के लिए शुरू किया गया था, कहाँ, तेलंगाना में ही। और गीता कार्मिक बीमा योजना भी कहाँ की है, तो तेलंगाना की है। अगला देखते हैं। अगला हमारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किसने किया, तो उत्तर प्रदेश सीएम ने किया। नॉर्थ कॉरिडोर खुलेगा भैया कहाँ, तो बरेली उत्तर प्रदेश में। 13वां हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता कौन रहा, तो यूपी रहा। यूपी की योजनाओं की बात करें तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना और पंचामृत योजना किसकी है भैया, तो ये तो यूपी की योजना है। ठीक है भैया, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 36। अगला हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं 37। एक मिनट। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा भैया, प्रैक्टिस सेट नंबर कितना, तो 37 है। आइए देखते हैं क्या हमारा भैया क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अशोधित जन्म दर थी, तो बताएंगे केरल में थी। अशोधित जन्म दर कैसे निकाला जाता है, तो एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या और कुल मध्य वर्ष आबादी को अगर हम 1000 से गुणा कर दें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, तो अशोधित जन्म दर निकल जाएगा। केरल की साक्षरता बात करें तो 94% है लगभग, और लिंगानुपात 1084 है। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टॉप इंडिया बुक किसकी है, तो मार्क टेली की बुक है। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा की है। और इंडिया इन स्लो मोशन, द कुंभ मेला, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, द हार्ट ऑफ इंडिया किसकी है, तो मार्क टेली की ये बुक है। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है, और वन अरेंज्ड मर्डर की बात करें, क्या वन अरेंज्ड मर्डर किसकी है, तो चेतन भगत की बुक है। अगला है, किस महीने में जंगलों का त्यौहार वन उत्सव मनाया जाता है, तो बताएंगे 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। पहली बार 1950 में मनाया गया और इसके जनक कौन है, तो के एम मुंशी इसके जनक हैं। भरथरी मालवा क्षेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है भैया, तो छत्तीसगढ़ के संगीत का एक लोकप्रिय रूप है, क्या, तो भरथरी मालवा क्षेत्र। नृत्य की बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो राउत नाचा सुआ छत्तीसगढ़ का है। और क्या, गम्मत हो गया, जवरा हो गया, घोटुल हो गया, ये कहाँ का है भैया, तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। चित्रकारी की बात करें तो सवनाही जो है यहाँ की चित्रकारी है। आठे कन्हैया कहाँ की, तो छत्तीसगढ़ की। थंका पेंटिंग कहाँ की है, तो मणिपुर की। चिकनकारी लखनऊ की है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की। एपन हमारा उत्तराखंड की है। और मिथिला हमारा बिहार की क्या है भैया, तो पेंटिंग है। अगला देखते हैं, बेंजो क्या है भैया, बताएंगे तो एक तंतु वाद्य यंत्र है। ठीक है, सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, वीणा हो गया, मैंडोलिन हो गया, ये तंतु वाद्य यंत्र हैं। तबला और घटम की बात करें तो आघाती वाद्य यंत्र हैं। और बांसुरी की बात करिए सुश्री वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, किराना घराने से संबंधित कौन है, तो बताएंगे फयाज खान। रामपुर सहसवान घराने से संबंधित कौन है, तो राशिद खान। और जयपुर अतरौली घराने से संबंधित कौन है, तो किशोरी अमोनकर जो है जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। अगला है, अजय ठाकुर बताएंगे किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से संबंधित हैं। इन्हें 2019 में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार मिला। अगला है, भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो एम एन रॉय को माना जाता है। इनका वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। और इनकी बुक है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बियॉन्ड कम्युनिज्म, किसकी है, तो एम एन रॉय की बुक है। सीपीआई मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई, तो 1964 में हुई। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो एक आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और एक मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। किस उद्देश्य से, तो बंगाल में सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने बताएंगे वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। और सती प्रथा का अंत जो है 1929 में विलियम बेंटिक के साथ किया। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ, बताएंगे बनावली जो कि घग्गर नदी के किनारे है, वहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त किया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो बताएंगे हराखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। अगला है, कलिंग राजा खारवेल किस वंश से संबंधित है, तो महामेघवान वंश से संबंधित है। कलिंग भैया जो कि उड़ीसा में है वर्तमान, इसकी राजधानी क्या थी, तो तोसली। और कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ। कब हुआ, तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है ये हुआ।
अभिलेख की बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख जारी किया इसने, और भारतवर्ष का इसमें क्या मिला तो उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है 1977 में जगजीवन राम, ठीक है, क्या किया इन्होंने तो कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना की और पहले कैबिनेट के श्रम मंत्री ये रहे। उप प्रधानमंत्री बताएंगे कब से कब तक रहे तो 1977 से लेकर 1979 तक रहे। ओके, अगला देखते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही तो मीरा कुमार 15वें रहे। ओके, सबसे लंबे समय तक कौन रहे तो बलराम जाखड़ 9 साल 10 महीने 28 दिन तक ये रहे। वर्तमान में ये बताएंगे तो ओम बिरला हैं जो कि कोटा से सांसद है, ये क्या है भैया तो 17वें लोक स्पीकर हैं। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है तो 26 मार्च 1971 को मनाता है। 26 दिसंबर 1971 को ये क्या हुआ था स्वतंत्र हुआ था। जुलाई 1971 में भारत के द्वारा इसे आज़ादी मिली, किसे तो बांग्लादेश को। आगे देखते हैं हम। अगला है भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल बताता है तो आर्टिकल 15 का 2 बताता है। आर्टिकल 15 क्या बताता है तो धर्म, जाति, लिंग, वंश भेदभाव नहीं होगा, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 का 3 बताता है महिला बच्चों के उपबंध पर, आर्टिकल 15 का 3 बताता है। और आर्टिकल 15 का 4 ये हमें ओबीसी, एससी और एसटी के उपबंध के बारे में बताता है। अगला है कौन से हॉकी खिलाड़ी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे तो बताएंगे जयपाल सिंह मुंडा जो कि झारखंड के हैं, ये हमारे किससे संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। 1928 एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड इन्होंने जीता था, और भारत में तब कैप्टन कौन थे भैया तो जयपाल सिंह थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ध्यानचंद बताएंगे भैया किस किस ओलंपिक में भाग लिया था इन्होंने तो 28, 1932, 1936 ओलंपिक में इन्होंने क्या भाग लिया था, और पद्म भूषण 1956 में मिला। अगला क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है, कहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी बताएंगे साउथ अफ्रीका में है। सहारा नॉर्थ अफ्रीका में। दस्त कबीर और दस्ते लूट कहाँ पर है तो ये ईरान में है। अगला क्वेश्चन है भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध कहाँ पर है तो तमिलनाडु में है। अलियार बांध तमिलनाडु में है। मुकदल हो गया बैगेई बांध तमिलनाडु में है। तुरियल बांध मिजोरम में है। रंगित बांध कहाँ पर है तो सिक्किम में। और उमियम बांध कहाँ आता है तो मेघालय में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, ठीक है। 1989 से प्रभावित हुआ प्रोटोकॉल और 46 देशों ने इस पर क्या किया हस्ताक्षर किया। ओजोन डे बताएंगे तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसे टिस्को कहते हैं, इसकी स्थापना 1907 में हुई और 1911 में इन्होंने पिग आयरन का उत्पादन किया। 1912 में इसने इस्पात का उत्पादन शुरू किया, ठीक है। और 2005 में ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनी। रिलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में धीरू भाई अंबानी के द्वारा हुई। इन्फोसिस की बात करें तो 1981 में आर नारायण मूर्ति द्वारा। और HCL की बात करें भैया तो 1970 में शिव नादर द्वारा इसकी स्थापना हुई। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा भारत में शून्य आधारित बजट कब आया तो 1987 में आया। क्या हुआ इसे क्या कहते हैं तो सूर्यास्त बजट भी कहते हैं। इसके जनक कौन थे तो पीटर पायर थे USA के। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत ने अपनाया क्या भैया तो शून्य आधारित बजट अपनाया। और सबसे पहला राज्य इसे अपनाने वाला कौन है तो आंध्र प्रदेश है। अगला देखते हैं HIV वायरस क्या होता है भैया तो लिम्फोसाइट को नष्ट करता है क्या भैया HIV वायरस। अच्छा बताएंगे इसमें लिम्फोसाइट में 3 सेल होते हैं, एक टी होता है, एक बी होता है, NK होता है। टी क्या करता है ये कैंसर की कोशिकाओं से लड़ती है टी सेल। अच्छा बी सेल क्या करती है तो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। और NK सेल जो है ये सर्दी वगैरह से क्या करती है प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अगला देखते हैं अगला भैया यूविया शोथ रोग किससे संबंधित है तो आँख से संबंधित है। बात करें कुछ आँख के रोग हैं ग्लूकोमा, केराइटिस, पलकों की सूजन या जिसे ब्लेफेरेटिस कहते हैं, गुहेरी स्टाई जिसे कहते हैं, ये किससे संबंधित है तो आँख से संबंधित रोग हैं। बात करें मेनिंजाइटिस की, ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। और एंजाइना जो है ये हार्ट से संबंधित रोग है। अच्छा अगला क्वेश्चन है पथश्री रास्ता श्री परियोजना किसने लॉन्च किया तो वेस्ट बंगाल CM ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो वेस्ट बंगाल में PM द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है CBI का नया निदेशक किसे चुना गया है तो बताएंगे प्रवीण सूद को। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को होती है। संस्थानों समिति की रिपोर्ट पर होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। BSF के बताएंगे तो नितिन अग्रवाल निदेशक हैं। LIC के सिद्धार्थ मोहंती। NHAI के तो संतोष कुमार यादव जो है इसके यहाँ भी तो निदेशक हैं। अगला हमारा हेल्प कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है तो UK CM ने इसे लॉन्च किया है। अच्छा कब अप्रैल 2023 में। पशु संरक्षण के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। पशु चिकित्सक और आयुर्वेद पे सम्मेलन कहाँ हुआ तो हरिद्वार में हुआ। और पोषण उन्नयन रोजगार योजना, CM एकल महिला बीमा योजना, रेशम कीट बीमा कार्यक्रम कहाँ तो UK में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कृष त्योहार जो होता है वो राजा होता क्या कृष त्योहार जो राजा है वो कहाँ मनाया जाता है तो उड़ीसा में मनाया गया। ओके
और बात करें पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ, तो भुवनेश्वर में हुआ। बिहान मेला कौन जनजाति द्वारा मनाई जाती है कहाँ पर, उड़ीसा में। और बात करें आदर्श कॉलोनी पहल कहाँ शुरू हुई, तो उड़ीसा में शुरू हुई। ठीक है, ये रहा भैया हमारे यहाँ तक प्रैक्टिस सेट नंबर 36 और 37। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर में 38 39 कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।